यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने 2026 के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं और इन नियमों ने सच कहें तो पूरे देश के कैंपसेस में एक तूफान सा ला दिया है। तो आखिर ये नियम है क्या और इन पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इन नए नियमों का मकसद था इक्वालिटी यानी समानता को बढ़ावा देना। लेकिन इनके आते ही कुछ ग्रुप्स ने इस पे ऐतराज जताया, कहा कि ये उनके अधिकारों का हनन है और मामला इतना बढ़ा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसने फिलहाल इन नियमों पर रोक लगा दी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब पहले से जो सिस्टम था उसमें क्या कमी थी? असल में ये नए नियम 2012 के एक फ्रेमवर्क को रिप्लेस करने के लिए लाए गए थे। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कैंपसेस में बढ़ते भेदभाव के संकट को रोकने में साफ तौर पर नाकाम साबित हो रहा था। और जब हम कहते हैं कि संकट बढ़ रहा था, तो ये आंकड़ा देखिए, 1000 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1000 से ज्यादा ऑफिशियल कंप्लेंट्स हैं जातिगत भेदभाव की। सोचिए, ये उन हजारों स्टूडेंट्स की कहानियां हैं जिनको अपने ही कॉलेज कैंपस में ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा। और इस संकट का सबसे दुखद पहलू ये है, सिर्फ 2024 में भेदभाव और हैरेसमेंट से जुड़ी 13 स्टूडेंट्स की सुसाइड की खबरें सामने आईं। ये घटनाएं एक वेकअप कॉल की तरह थीं, जिसने एक मजबूत सिस्टम की मांग को और भी जरूरी बना दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये नए 2026 के रेगुलेशंस हैं क्या और इनके जरिए कैंपस कल्चर को कैसे बदलने की कोशिश की जा रही है। इसमें कई खास बातें। सबसे पहले, हर कॉलेज में इक्विटी कमिटीज बनाना जरूरी कर दिया गया है। सिर्फ बनाना नहीं, उसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होंगे। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनेंगे और अगर कोई नियम तोड़े तो 5 लाख तक का जुर्माना और ग्रांट्स में भी कटौती हो सकती है। और हाँ, इसका दायरा भी बहुत बड़ा है। ये सिर्फ SC/ST तक सीमित नहीं है, बल्कि OBC, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, PWBD यानी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, महिलाओं और माइनॉरिटीज, सबको प्रोटेक्ट करता है। अब जरा 2012 और 2026 के नियमों का फर्क देखिए तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। 2012 में फोकस सिर्फ SC/ST पर था, अब सभी पिछड़े वर्ग शामिल हैं। पहले कमिटीज बनाना ऑप्शनल था, अब जरूरी है। पहले कोई टाइम लिमिट नहीं थी, अब कंप्लेंट आने के 24 घंटे में एक्नॉलेजमेंट और 60 दिन में सोल्यूशन देना होगा। और पेनाल्टीज, पहले सिर्फ हल्की वार्निंग्स थीं, अब सीधे ग्रांट्स रुक सकती हैं। मतलब अकाउंटेबिलिटी को हर लेवल पर बढ़ाया गया है। तो अगर किसी स्टूडेंट को कंप्लेंट करनी है तो अब प्रोसेस क्या होगा? ये बहुत अहम है। अब चीजें तेजी से होंगी। कंप्लेंट फाइल होने के 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई शुरू होने की सूचना मिलेगी। अगले 15 दिन में जांच पूरी करनी होगी और 60 दिन यानी 2 महीने के अंदर फाइनल फैसला आ जाएगा। इससे स्टूडेंट्स को न्याय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब तक हमने देखा कि नियम क्या है, लेकिन इनका असली मकसद क्या है? अगर ये नियम ठीक से लागू हो जाते हैं तो कैंपसेस का माहौल कैसे बेहतर हो सकता है? चलिए इसके पॉजिटिव साइड को देखते हैं। ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये एक बहुत गंभीर समस्या दिखाता है। SC/ST स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट यानी पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर जनरल स्टूडेंट्स के मुकाबले कुछ स्टेट्स में 20% तक ज्यादा है। ये नए नियम इसी गैप को, इसी अंतर को कम करने की एक कोशिश है। इसको एक कहानी से समझते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है रोहन। देखते हैं कि ये नियम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। रोहन गांव से आया एक फर्स्ट ईयर का SC स्टूडेंट है। उसे कॉलेज में थोड़ा अलग थलग महसूस कराया जाता है। कोई सीधे सीधे कुछ नहीं कहता, पर उसे एक्सक्लूजन फील होता है। अब नए नियमों के तहत वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में अनोनिमसली यानी बिना अपना नाम बताए शिकायत कर सकता है। इसके बाद तेजी से जांच होगी और जरूरी एक्शन लिया जाएगा। नतीजा, रोहन को सपोर्ट मिलता है, वो कॉलेज में रहता है, अपनी डिग्री पूरी करता है और सिर्फ एक आंकड़ा बनकर नहीं रह जाता। ये तो हुई प्रोटेक्शन की बात। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, यानी अवसर की। इसके लिए एक और स्टूडेंट की कहानी देखते हैं। प्रिया एक OBC इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। उसको महसूस होता है कि लैब्स और इंटर्नशिप्स तक पहुंचने में उसके साथ भेदभाव हो रहा है। अब नए नियम के मुताबिक
कॉलेज का इक्विटी ऑफिसर ये सुनिश्चित करेगा कि सबको बराबर मौका मिले। अगर प्रिया को फिर भी मौका नहीं मिलता तो उसके पास अपील करने का एक साफ रास्ता है और कॉलेज पर जुर्माना लगने का भी खतरा है। इसका असर क्या होगा? प्रिया को उसकी मेहनत का फल मिलेगा, उसे अच्छी जॉब मिलेगी और वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल पाएगी। ये है इन नियमों का पोटेंशियल। तो अभी तक जो हमने देखा वो इन नियमों की एक आइडियल तस्वीर है। एक ऐसा कैंपस जहां हर स्टूडेंट सेफ हो और सबको बराबर मौके मिले। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे साइड की, उन चिंताओं की जिनके कारण इतना विरोध हो रहा है। इन नियमों का विरोध करने वालों का सबसे बड़ा डर क्या है? डर है इनके मिसयूज का, यानी गलत इस्तेमाल का। इसको भी एक कहानी से समझते हैं। आर्यन एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है। क्लास में एक बहस के बाद उस पर भेदभाव का झूठा आरोप लगा दिया जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, उसकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। ये कहानी उस डर को दिखाती है कि अगर कमिटीज न्यूट्रल नहीं रहीं तो कैंपस में दुश्मनी बढ़ सकती है। डेटा भी बताता है कि ऐसी सख्त पॉलिसी से कई बार बेवजह की शिकायतों में 10% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। और डर सिर्फ मिसयूज का नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल परेशानियां भी हैं। जैसे छोटे कॉलेजेस पर इसका फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा, सालाना 2 से 5 लाख तक का एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है। ये भी चिंता है कि इससे फ्री स्पीच और एकेडमिक फ्रीडम यानी खुलकर बात करने और पढ़ाने की आज़ादी पर असर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, क्या ये नियम स्टूडेंट्स को जोड़ने के बजाय उनके बीच की दरार को और गहरा कर देंगे? तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां ये पूरी पॉलिसी बीच में अटकी हुई है। एक तरफ समानता का आदर्श है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत आज़ादी से जुड़ी चिंताएं हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर स्टे लगा दिया है। इसका मतलब है कि अभी ये लागू नहीं होंगे। अब सबकी नज़रें आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि क्या समानता लागू करने के चक्कर में हम नई दीवारें खड़ी कर रहे हैं? क्या एक ऐसा रास्ता निकालना मुमकिन है जहां सबको बराबरी मिले लेकिन किसी के बीच नए मतभेद पैदा न हो? इस पर विचार करना लाजमी है।